यकीनन आप में से कई लोग दुनिया के बहुत से पुरअसरार मकामात की सैर कर चुके होंगे या उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद आप पाकिस्तान के कुछ ऐसे पुरअसरार मकामात से ना वाकिफ होंगे जिनके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। मसलन कुछ मकामात के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियां रहती हैं और कुछ मकामात के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रूहें भटकती हैं। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के इन पुरअसरार मकामात के बारे में बताएंगे। फाइन टीवी की वीडियो में खुशामदीद। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चौकंडी के कब्रिस्तान की। चौकंडी के कब्रिस्तान को 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान में बनाया गया था। चौकंडी का मतलब है चार कोने। चौकंडी का कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़ है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में बहुत से बादशाह और मलका दफन हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि जब सूरज गुरूब होता है तो यहाँ पर मौजूद कब्रें जलने लगती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ चीखो पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए इस जगह पर रात को सफर करने से मना किया जाता है। अब बात करते हैं कोहे चिल्तन की। कोहे चिल्तन पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले कोयटा में वाक़ पहाड़ी सिलसिला कोहे सुलेमान की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 3194 मीटर है। कोहे चिल्तन को मुकामी जबान में चीलतन कहा जाता है, यानी 40 जिस्म। इस जगह के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन इन्हें तन्हा छोड़ गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अब ये बात कितनी सच है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये बात हकीकत है कि यहाँ पर 40 रूहें भटकती रहती हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि हमें इन रूहों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। महाता पैलेस। महाता पैलेस कराची में वाक़ एक मशहूर कदीमी महल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ बरतानवी दौर से माफूकुल फितरत अशिया का कब्जा है। माफूकुल फितरत का लफ्ज हम मखलूक, जिन्नात, भूत, शैतान या आसेब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस महल के बारे में ये कहा जाता है कि 1927 में बनाए गए इस महल में अजीब और गरीब हरकत देखने में आती हैं। मसलन इस महल की रोशनियां कभी कम और कभी ज्यादा हो जाती हैं और इस महल के अंदर से भी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अब बात करेंगे शहर रोगन के बारे में। शहर रोगन उस जमाने में आबाद था जब ईरानी सल्तनत बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। बलूचिस्तान में वाक़ इस शहर के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहे आबाद हैं। इन गारों को देखकर ऐसा लगता है कि एक जमाने में वाकई यहाँ पर जिन्नात रहते थे। इन गारों में छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं। शीरी और फरहाद का ताल्लुक भी इसी शहर से था और अब इनका मजार भी इसी शहर में है। इस शहर रोगन के बारे में कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बदी उल जमाल नामी एक शहजादी रहती थी, जिस पर जिन्नात का साया था, यानी जिन्नात ने उस शहजादी पर कब्जा कर लिया था। इस दौर के कई शहजादों ने शहजादी को जिन्नात से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। एक दिन शहजादा सैफुल मलुक ने इसे जिन्नात से आजाद करवा दिया, लेकिन अब ये कहा जाता है कि जिन्नात इस इलाके के पहाड़ों, गारों और नदी नालों पर काबिज हैं और इस इलाके में आने वाले इंसानों पर हमलावर होते हैं। शहजादी बदी उल जमाल और शहजादे सैफुल मलुक का ये किस्सा बहुत मशहूर है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे मकली के कब्रिस्तान की। मकली का कब्रिस्तान ठट्टा सिंध के करीब वाक़ है। इस कब्रिस्तान को भी एक पुरअसरार जगह कहा जाता है, जहां पर लाखों कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान 8 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। यहाँ कई बादशाह, मलका और फलसफी सुपुर्द खाक हैं, जिनकी कब्रें निहायत ही मुनफरिद अंदाज से बनी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें तारीखी लिहाज से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं, जिनमें पहला दौर बादशाहों का है जो 1352 से लेकर 1520 ईस्वी तक का है और दूसरा दौर तरखान बादशाहों का है जो 1556 से लेकर 1592 सन ईस्वी तक रहा। इन कब्रों का तर्ज तामीर निहायत उम्दा है और तामीरी मवाद निहायत ही पायदार है। मकली के इस कब्रिस्तान को हर साल हजारों सयाह देखने के लिए आते हैं और ये कब्रिस्तान आलमी वर्से में शामिल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।